तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे देखने वाले हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस। आज इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके बता देता हूँ। 3:35 हो रहा है अभी का टाइम, मार्केट हो चुका है अभी क्लोज। करते हैं इसे रिफ्रेश एक और बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड ये 1 डे का टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो 20% का अपर सर्किट। ओके जस्ट वेट, ये थोड़ा सा लोड हो गया तो ओके ठीक है। तो 20% का अपर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 651 रुपीज की तेजी आपको यहाँ पे आज एक दिन में देखने को मिली है इस स्टॉक में। तो 1 डे के चार्ट में देख सकते हो 3200 के आसपास कहीं पर तो ये ओपन हुआ था एंड यहाँ से ये पूरा बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे देख सकते हो 3800 को भी पार करके अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 3908 के आसपास। फुल ऑन कह सकते हो आप कि मतलब 20% कंटिन्यूसली आपको इस स्टॉक में आज बाइंग देखने को मिली है। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो चलिए थोड़ा सा हम एनालिसिस देख लेते हैं इस स्टॉक का। सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 डे का टाइम फ्रेम तो हमने देख लिया, 5 दिनों में देख लेते हैं कि कितना परसेंट का तेजी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं मार्कर छोड़ देता हूँ। तो 17 और नवंबर 16 नवंबर के आसपास से मतलब यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है। आज 17 नवंबर आज की तारीख है, 16 नवंबर पे भी मतलब कुछ नहीं था, यानी कि ये पूरी की पूरी तेजी आज की ही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। बाकी के लास्ट के 4-5 दिन स्टॉक फ्लैट ही था। लास्ट एक महीने में देख सकते हो 18% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा था, उसके बाद नीचे आया था एंड यहाँ से अभी ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया है। 6 महीने के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 83% के रिटर्न्स है 6 महीने में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये स्टॉक भी मतलब कैसे एकदम अप साइड करके चल गया था, ये भी यहाँ पे देख सकते हो आप। ये वैसे कौन सा डे था, सितंबर में ये स्टॉक मतलब ये अच्छा खासा चल रहा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 20 सितंबर के बाद तो इसके बाद इस ईयर के स्टार्टिंग से देख सकते हो आप यहाँ पे 84% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे, यहाँ लास्ट एक साल में देखोगे तो 64% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 5 सालों के देखोगे तो 359% के रिटर्न्स, बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 359% के रिटर्न्स 5 सालों में। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें हम सिर्फ डेटा एंड एनालिसिस देखने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर। एंड इसमें हम सिर्फ चीजें देखने वाले हैं, डेटा देखने वाले हैं। आपको जो कुछ करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, रिसर्च करें एंड उसके बाद ही खुद का डिसीजन खुद ले। तो ये मेरी तरफ से एक क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। तो 5 सालों में कितना बढ़ा ये 359%, यानी कि अप्रोक्स कह सकते हो आप कि 400% के लिए मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कम था, 40% ही कम था। तो ऐसा मतलब लास्ट के 5 सालों में इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्पेशली मतलब यहाँ पे अगर मैं टॉप से यहाँ तक मतलब कैलकुलेट करूँ, ये यहाँ पे भी एक पॉइंट बनता है, यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा डिप वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे एक और है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें कंपैरिजन करोगे तो आपको 500% से भी ज्यादा के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ऑन नहीं, सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि आपको यहाँ पे अगर मैं इसका मतलब लो एंड हाई को ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने इसके मतलब लास्ट के 5 सालों के लो एंड हाई को यहाँ पे ये किया है। तो जिस किसी ने इसके आसपास 1000 के भी नीचे खरीदा होगा, आई थिंक ये 2020 का कोविड फॉल वाला टाइम था, और उसमें जिस टाइम भी किसी ने खरीदा होगा आज उसके 590% पैसे बन चुके होंगे, यानी कि 3 सालों में 5x से भी ज्यादा पैसा बन चुका होगा, ठीक है। तो अगर किसी ने खरीदा होगा तो चलिए स्टॉक के थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करते हैं, क्या डेटा है, क्या चीजें है, क्या बिजनेस है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। चार्ट हमने अभी ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, एनालिसिस का वीडियो। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस हम अलग अलग स्टॉक के अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो हम लाते रहते हैं। तो 3905 के आसपास प्राइस चल रहा है, 19.88% अप्रोक्स 20% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। इसे भी मैं कर लेता हूँ एक बार रिफ्रेश, ताकि ये भी मतलब हो जाए पूरा का पूरा फिक्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे टाइम अपडेट हो गया, देख सकते हो 19,758 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। तो प्राइस हमने देख लिया। हाई जो है, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि इस साल के ऑल टाइम हाई के पास कंपनी ये अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, बाय द वे हमने यहाँ पे सिर्फ मतलब यही देखा है कि मतलब लास्ट के 5 सालों में कितना रिटर्न्स दिया है। मैक्स हम देखना भूल गए, तो मैक्स आप यहाँ पे रिटर्न्स देख सकते हो कहाँ से है, 2002 से आई थिंक यहाँ पे हमें आपको डेटा देखने को मिल रहा है। 5278% के रिटर्न है ओवरऑल सब कुछ मिला के, ठीक है। 2002 से अब तक आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5278% के आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं पूरा। तो
कह सकते हो आपकी स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड भी मतलब कंपनी का यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। 1.22% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 10 का है। आरओई है 1.28%। आरओसी है 1.42%। स्टॉक का पी 60 के आसपास चल रहा है एंड 4691 के आसपास बुक वैल्यू अभी इसका चल रहा है। एंड बुक वैल्यू के कह सकते हो कि मतलब बुक वैल्यू के ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो ये भी आप समझ सकते हो। एक साल के अंदर का लो है 1730 के आसपास। तो इसका थोड़ा सा बिजनेस देख लेते हैं, बाद में हम इनकी वेबसाइट भी विजिट करने वाले हैं। तब तक के लिए ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इज प्राइवेटली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड शेयर्स, डेब इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूचुअल फंड्स ईटीसी। यानी कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है ये। तो कंपनीज इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। द कंपनी इज अ एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी में मतलब ये एक टाइप की एनबीएफसी है जो कि इन्वेस्टमेंट के अंडर आती है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें करती है आरबीआई के अंडर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके पास मतलब अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेंगे। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें देखना है पी रेशियो। तो पी रेशियो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 64.19 का ईपीएस चल रहा है। 54 के आसपास पी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब लास्ट टाइम भी थोड़ा सा हाई गया था। मैक्स देखोगे तो अभी पी मतलब ऑल टाइम हाई के ही पास चल रहा है। इससे पहले भी मतलब ये 64, 55, 60 के आसपास गया था। तो ये डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए ये देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टैक्स रेट सीम्स लो, यानी कि मतलब जो टैक्स इन्हें भरना पड़ता है आफ्टर बिजनेस, तो वो अभी शायद इन पर लो लगाया जा रहा है, बाद में ये बढ़ सकता है। ये चीज हम चेक करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ठीक है। कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में 1.30% का आपको यहाँ पे मतलब लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये लास्ट के 3 सालों का है। अभी लेटेस्ट में स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ये हमने चार्ट पर देख लिया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक ट्रेडिंग 0.72 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू के ज्यादा मल्टीपल में स्टॉक नहीं है। कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड। तो ऐसा मतलब यहाँ पे मतलब एक ही थोड़ा सा पॉइंट अच्छा था कि डेट फ्री है कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनी में मतलब ऐसी चीजें रहती है, उन्हें कर्जे की जरूरत नहीं रहती। तो एनबीएफसी में इन्हें मतलब फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में इन्हें कंपैरिजन के लिए दिया गया है। सबसे नीचे ये आते हैं 19,000 के मार्केट कैप के साथ। एसबीआई कार्ड भी इनके ऊपर आता है 69,000, श्रीराम फाइनेंस 74,000, बजाज होल्डिंग 81,000, उसके बाद चोलामंडलम 94,000, जियो फाइनेंशियल जस्ट लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड नहीं बोल सकते, रिलायंस से इसका डिमर्जर हुआ है एंड ये अभी 3 नंबर की सबसे बड़ी एनबीएफसी बन चुकी है मार्केट कैप से, कैप के हिसाब से। लेकिन अभी भी इसका बिजनेस पता नहीं है एक्चुअली, मतलब ये काम करने वाले हैं इंश्योरेंस में, पेमेंट्स में एंड अलग अलग चीजों में, लेकिन अभी तक फुल्ली फंक्शनल बिजनेस इनका स्टार्ट नहीं हुआ है। बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, ये आप दो बजाज ग्रुप के दो मेंबर्स यहाँ पे टॉप के आप यहाँ पे देख सकते हो। दोनों टॉप पर है। एक 4,46,000 का मार्केट कैप है, एक 2,56,000 का मार्केट कैप। पी कंपेयर कर लेते हैं, 60 का चल रहा है। जियो फाइनेंशियल का छोड़ देते हैं क्योंकि अभी मतलब परफॉर्मेंस कंपनी का स्टार्ट नहीं हुआ है। बजाज का 34 है, ये 34 है एंड बजाज होल्डिंग का 40 है। तो आप कह सकते हो कि इसका पी काफी हाई पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। पी अभी मतलब महंगा ही आपको देखने को मिल रहा है, इसका सबसे ज्यादा है। स्टॉक भी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 2020 के क्वार्टर में 75 करोड़ के सेल थे, जो अभी हो चुके हैं 124 करोड़ के। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इतने मतलब 2 से 3 सालों में भी यहाँ पे सिर्फ 2x ग्रोथ आपको देखने को मिल रहे हैं। 2x से भी मतलब थोड़ा सा कम है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 75 का 27 हुआ, फिर 31 हुआ, फिर 62 हुआ, उसके बाद 51, ओके, बीच में 102 हो गया, 107। तो ऐसे ऐसी करके गाड़ी चल रही है, वॉलेटिलिटी है। गाड़ी ऐसी चलनी चाहिए, ऐसी चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मतलब अच्छी खासी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो सेल्स में ओके, ये जो हमने आंकड़े देखे वो सेल्स के थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 71 करोड़, 22 करोड़, 7 करोड़, 56 करोड़ एंड उसके बाद 82, उसके बाद 45, 29, 91, फिर से सितंबर में 100, उसके बाद 32, 22, 143 एंड अभी फिर से सितंबर में 114 करोड़ का आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट मार्जिन, ये एक मतलब फैंटास्टिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ठीक है। 94%, 82%, 23%, यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ा सा डिप आ गया। उसके बाद 91%, 89%, उसके बाद 56%, 73%, 92% अभी चल रहा है लेटेस्ट का 23 का। तो कह सकते हो आप यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
नेट प्रॉफिट देख सकते हो 106 करोड़, 28 करोड़, 3 करोड़। तो ये मतलब बढ़ते कम होते हुए 40 करोड़, 20 करोड़, उसके बाद फिर से 107 करोड़, उसके बाद 2148 एंड अभी 124 करोड़ के आसपास अभी ये मतलब चल रहा है नेट प्रॉफिट। तो फुल ऑन ऐसा परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। ऊपर नीचे करते हुए वोलेटिलिटी दिखाते हुए ये स्टॉक जा रहा है। तो चलिए जो लॉन्ग टर्म का डेटा रहता है एक महीने 1 साल का, तो उसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 201 करोड़ के सेल थे जो हो चुके हैं 2218 के, और उसके बाद 229, 247, 270। ओके, यहाँ तक तो ग्रोथ है। उसके बाद अचानक से कम हो गया 158, फिर 177, फिर 141। ये पूरा मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी 163, 254, उसके बाद 277। तो आपको यहाँ पे उतना ज्यादा ये देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी घूम फिर के मतलब अभी ऑल टाइम मार्च 23 में ऑल टाइम हाई के सेल्स के आसपास है बोल सकते हो, लेकिन घूम फिर के मतलब ज्यादा ग्रोथ लास्ट के 3 सालों में देखने को नहीं मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं 186, 202, 213, 229, उसके बाद यहाँ पे 139, 147, 102। एक बार कम एक बार ज्यादा ऐसे करते करते आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 93%, 93%, 92%, 88%। कितना बढ़िया बिजनेस होगा कि मतलब जिसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। ठीक है, 83%, 71%, 90%, 88%, 90%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस तरफ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद चलिए डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आते हैं। 174 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्च 2013 में प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो 186 हो गया, 186 हो गया। वैसे मुझे एक और चीज यहाँ पे चेक करनी है, मतलब अदर इनकम में यहाँ पे क्या क्या है। तो पहले तो बहुत कम चीजें आती थी, अभी देख सकते हो 25 करोड़, 18 करोड़, 36 करोड़, 46 करोड़ अदर इनकम। ऐसे कंपनीज में अदर इनकम का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, ये अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेट प्रॉफिट पर वापस चलते हैं। 174, 186, 186, 194, 200 ग्रोथ। ये 2017 तक कंटिन्यूसली ग्रोथ चल रही थी स्टॉक की। ठीक है, 131 फिर से थोड़ा सा कम हो गया, 134 फिर से कम हो गया, उससे भी ज्यादा कम हो गया। 90 करोड़ का प्रॉफिट फिर से थोड़ा बढ़ गया, 154। यहाँ पे फिर 214 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 252। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे लास्ट मतलब 4 सालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्टली अगर आपको मतलब कहना है तो ऐसा 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 करते हुए ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। ये मतलब ऐसा चैनल बना के कह सकते हो, एकदम कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है ऐसे वाली। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड चलिए नीचे चलते हैं। हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में देखना है, बोरिंग तो कुछ होगी नहीं। ओके, फिक्स्ड एसेट भी हमें यहाँ पे चेक करना है, रिजर्व्स चेक करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। 2000 करोड़ के रिजर्व थे जो अभी हो चुके हैं 23,683 करोड़ के, यानी कि रिजर्व लिटरली कह सकते हो आप कि 10x नहीं 12x के आसपास हो चुके हैं। रिजर्व में अच्छी खासी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे आपको थोड़ा सा अभी इस टाइम देखने को मिल जाएगा 129 करोड़ का, लेकिन वो मतलब इनका ठीक है, क्योंकि मतलब उतना तो इनका प्रॉफिट भी हो जाता है, 252 करोड़ के आसपास है इनका साल का। तो ये अमाउंट मतलब इजी पे आउट इनके लिए हो सकता है। तो इसलिए मतलब ये कर्जा भी मतलब ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो ओवरऑल बोरिंग 129 करोड़ की सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिक्स्ड एसेट में हम कुछ चीजें देखने वाले हैं, तो देख सकते हो पहले 13 करोड़ का था तो अभी हो चुका है 15 करोड़ का, यानी कि ज्यादा। ओके, ये इन्वेस्टमेंट टाइप वाले बिजनेस के लिए ज्यादा आपको कुछ मतलब खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मतलब निकल जाता है, इसीलिए क्योंकि आप देखो इनके फिक्स्ड एसेट है ही कितने, 13 करोड़ थे, अभी 15 करोड़। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट का काम है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग में मतलब सारे अपडेट कंप्यूटर स्क्रीन एंड बाकी सारी चीजें, एंड कुछ एम्प्लॉयज जो सारी चीजें ट्रैक करे। उसके अलावा आपको ना किसी इंडस्ट्री की जरूरत है, किसी बड़े व्हीकल की जरूरत है, और ऐसे मतलब किसी चीजों की जरूरत नहीं है। तो बिल्डिंग देख सकते हो आप 0.61 करोड़, यानी कि 61 लाख का बिल्डिंग का एसेट है। 11 लाख का प्लांट मशीनरी कुछ है, 0.73 लाख का इक्विपमेंट है। फर्नीचर एंड फिटिंग 0.85। ओके, मैं लाख, ये एक्चुअली करोड़ में है सारे नंबर,
लैक्स में बोलोगे तो ये 61 लाख है, ये 11 लाख है, ये 73 लाख है, ये 85 लाख है, ठीक है। व्हीकल देख सकते हो, कुछ भी जरूरत नहीं है व्हीकल की। एंड इंटेंजिबल एसेट आप यहाँ पे देख सकते हो 13.44 करोड़ के, 13.48 करोड़ के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी का डाटा इस सब में अपडेट होना बाकी है। तो 15 करोड़ के अभी आपको यहाँ पे फिक्स एसेट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हो आप यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा प्रमोटर की होल्डिंग पहले 73% थी, अभी 73.38% है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ग्रोथ नहीं बोल सकते, एक्चुअली ये ग्रोथ नहीं है, सॉरी मेरी तरफ से मिस्टेक हो गया। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये मुझे कहना था, ठीक है। तो 1.99% का अभी हो चुका है 1.12%, यानी कि एफआईआई ने थोड़ा सा बेचा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। डीआईएस पर 2.44% थे, जो अभी सिर्फ 0.44% हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि डीआईएस ने भी अच्छा खासा इसमें माल बेचा है, प्रमोटर्स ने खरीदा है। एंड गवर्नमेंट 0.75% थी, जो कि अभी 0.49% है, गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा बेचा है। तो ठीक है, इन सब ने बेचा है, प्रमोटर ने खरीदा है, तो बाकी कुछ थोड़ा सा पब्लिक ने भी खरीदा होगा। 21.81% का हो चुका है 24.56%। तो एफआईडीआईएस तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं प्रमोटर्स में किसके नाम। टाटा सन्स सबसे पहले। टाटा सन्स कौन सी कंपनी है, मतलब ये पेरेंट कंपनी है टाटा के सारे कंपनीज की, जैसे टाटा केमिकल, टीसीएस, इन सब की पेरेंट कंपनी ये है टाटा सन्स, जो सारी चीजें मैनेज करती है। इसका भी एक आईपीओ आ सकता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड हर एक अपडेट लाते रहते हैं टाइम टू टाइम रेगुलरली। एंड ऐसी और डिटेल वीडियोज भी हम बनाते रहते हैं, तो इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करते। उसके बाद ईवर्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देख सकते हो, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का बीच में थोड़ा बहुत हिस्सा कम ज्यादा होता रहता है। टाटा केमिकल का है, टाटा स्टील का है, तो घुमा फिरा के इन्हीं की जो अलग अलग कंपनीज हैं, इनका यहाँ पे आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है। टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट लिमिटेड, ओके, अभी जो मतलब काफी फॉर्म में जो कंपनी चल रही है ट्रेंट, तो उसका भी नाम आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है 0% में। श्री रतन टाटा ट्रस्ट एंड ट्रेंट ब्रांड्स लिमिटेड, तो इनके हिस्सेदारी यहाँ पे कम ज्यादा होती रहती है। यहाँ पे सितंबर का यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सर रतन टाटा ट्रस्ट का अभी यहाँ पे पहले 0.04% था, अभी शायद 0.00% से भी थोड़ा सा कम हिस्सा हो सकता है, या फिर मतलब हो सकता है कि अभी उन्होंने बेच दिया हो। डेटा अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। तो एफआईआईज में देख सकते हो आप यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट फंड, ये है जो इसमें कम ज्यादा करते रहते हैं। उसके बाद डीआई में देख सकते हो, डीआई में यहाँ पे टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड, ऐसा आपको नेम देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा यहाँ पे आपको नेम्स देखने को नहीं मिल रहे एफआईडीआई में। गवर्नमेंट में भी आपको मतलब यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया कि किसके पास है। पब्लिक में क्या है यहाँ पे, ओके, पब्लिक में भी यहाँ पे ज्यादा चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो 95,562 शेयर होल्डर्स है, यानी कि 1 लाख को मतलब थोड़े से ही कम है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। 3000 के आसपास, 3900 के आसपास प्राइस है। इतना ज्यादा प्राइस होगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स कम ही होते हैं ऐसे, मतलब ज्यादा प्राइस वाले शेयर में। तो ये हम आ चुके हैं टाटा इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पर, जहाँ पे हमें अलग अलग चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो मतलब इन्वेस्टर रिलेशन रिलेटेड चीजें देखे रखी है, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके, क्या इन्होंने मतलब कोई बायबैक दिया था। ब्लूमबर्ग रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हम देख चुके हैं। मुझे एक बार बायबैक पर क्लिक करके मुझे चेक करना है कि मतलब इन्होंने मतलब बायबैक रिलेटेड क्या चीजें की थी, तो क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो लेट्स चेक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है यहाँ पे, नवंबर 16 2018 में इन्होंने बायबैक लाया था, तो मीटिंग हेल्ड ऑन, ठीक है, ये देख सकते हो प्रपोज्ड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके, नॉट एक्सीडिंग 450 करोड़, ठीक है, 8.17% ऑफ द टोटल पेड। तो उसी टाइम में मतलब कंपनी ने बायबैक लाकर प्रमोटर का हिस्सा बढ़ाया था, तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो। और ये इन्होंने कितने 1000 रुपीज पर इक्विटी शेयर पर लाया था। अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 3900 के आसपास, यानी इन कंपनी ने कितने में खरीदा है, 1000 के आसपास। तो समझ सकते हो कि मतलब बायबैक का मतलब क्या रहता है। बायबैक का मतलब कंपनी अपने शेयर्स अपने पास फिर से मतलब रखना चाहती है, तो उस टाइम पे मतलब समझो कि मतलब कोई कंपनी अगर ऐसा करेगी तो उन्हें कितना ज्यादा मतलब खुद की कंपनी पर भरोसा होगा। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एनालिसिस पर्पस के लिए है। तो ये मैं फिर से एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ। तो ग्रुप प्रोफाइल, जमशेदजी टाटा शिप हिज विजन एंड नेशन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं, रीड मोड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्शन कौन है। तो चेयरमैन है एन टाटा, मिस्टर एन टाटा, यहाँ पे नेम देख सकते हो।
एंड इनसे रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। गूगल एंड इस पर भी आप यहाँ पे गूगल एंड लिंक्डइन पर भी आप ये चेक कर सकते हो इनके बारे में कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है एंड बाकी के जॉब रोल एंड कंपनी रोल ऐसा कुछ। मिस्टर FN सूबेदार ये है वाइस चेयरमैन, AN दलाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मिस्टर सुप्रकाश मुखोपाध्याय डायरेक्टर है एंड अभिजीत सेन भी आपको यहाँ पे डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, राजू दुबे एंड V चंद्रशेखरन, ये ऐसे लोग आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक लेडीज भी है फरीदा खम्बाता, ठीक है, सॉरी अगर मैंने गलत नहीं प्रोनाउंस किया होगा। किसी को अच्छे प्रॉपरली मतलब बताए ये क्या लिखा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके लिख देना। तो कॉर्पोरेट पर एक बार मैं क्लिक करना चाहूँगा। ग्रुप प्रोफाइल, ओके, ये हम इसी पे थे। कंपनी प्रोफाइल, कमेटी बोर्ड, एथिक्स एंड वैल्यू, पास्ट चेयरमैन, नहीं, हमें देखना है अभी कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपनी से रिलेटेड अलग अलग चीजें चेक कर सकते हो कि क्या था क्या नहीं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंपनी प्राइवेट लोन, इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। तो ये मतलब एसेट मैनेज कंपनी, टाटा एसेट मैनेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद बिजनेस ऑपरेशन इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। होम पे चलते हैं वापस एंड देखते हैं होम पर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। ये तो मतलब इन्वेस्टर रिलेशन रिलेटेड कुछ चीजें हो गई, ये मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट, वॉलेंटियर, ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। नहीं, ये कुछ मतलब समाज सेवा वाले कुछ काम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट में चलते हैं तो 84th एनुअल रिपोर्ट, 83rd एनुअल रिपोर्ट, सब्सिडरी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। 86 कुछ PDF पे यहाँ पे शायद डाउनलोड हो रहा है। तो ये है टाटा इन्वेस्टमेंट का एनुअल रिपोर्ट। चलिए ठीक है, अब ओपन कर ही लिया है तो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। 86th एनुअल रिपोर्ट 22-23, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रजिस्टर ऑफिस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। 166 के आसपास हमें वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। 220 पेजेस का पूरा आप यहाँ पे इनका ये देख सकते हो। ये है इनका एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो टाइप्स, मेथड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएगी। टीम अपॉइंटमेंट, टाटा ने, तो मुझे जाना है 160 के आसपास आई थिंक। ओके, ये क्या है, डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ कहीं पर तो हमें स्टैंड अलोन नंबर कंसोलिडेटेड डेटा देखने को मिल जाना चाहिए जो हम ढूंढ रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो ये यहाँ पे था वो कंसोलिडेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट 174, 175। तो यहाँ पे 173 पे आ गए, 174 पर आ गए, 173, 174। तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो ये कैश इक्विवेलेंट्स, एसेट लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अब यहाँ पे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नंबर से इन सारे के सारे लैक में। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये रहा प्रॉफिट लॉस। चलिए देखते हैं कि चीज़ें यहाँ पे क्या है। वैसे मतलब इसे हमने पढ़ लिया है किसमें, स्किनर के इसमें, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेटली आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इन्हें कहाँ से पैसा आता है, तो डिविडेंड इनकम आता है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम आता है, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, ठीक है, यानी कि जो इन्वेस्ट करके रखा है उसका जो प्राइस चेंज होता है तो वो भी इसमें गिना जाता है। तो डिविडेंड से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना इन्हें इनकम आता है। 17,369 लैक्स का इनका इनकम आता है 23 में, एंड ये 22 में कितना था, 11,722 लैक्स था। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम देख सकते हो 3,770 लैक्स। ओके, अगर मैं इसे करोड़ में कन्वर्ट कर दूँ ना तो ये कितना बनेगा, 173 करोड़ बनेगा। 173 करोड़ का इनकम मतलब इनकम डिविडेंड से होता है। उसके बाद इंटरेस्ट से कितना इनकम होता है, 3,776, यानी कि
37 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट से इनकम आता है। उसके बाद ये 65 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंजेस से मतलब इनकम आता है। तो टोटल इनकम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि है 277 करोड़ का, जो कि लास्ट टाइम था 253 करोड़ के आसपास। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये चीज देखनी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 251 करोड़ का नेट प्रॉफिट था ईयर इंडेड, ईयर के नंबर से ये, एंड उससे पहले का कितना था तो 214। ये डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे रेवेन्यू इनकम स्ट्रीम्स यहाँ पे देखना चाहते थे। टैक्स भी देख सकते हो आप यहाँ पे कितना टैक्स कैसे कैसे लगा है, ये सारी चीजें मैं एक बार ये सारी हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर सकते हो ये सारे नंबर्स। ठीक है, एंड अगर आपको मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी मतलब किसी तरह का, यहाँ पे ईपीएस भी नीचे है, तो कुछ भी डाउट है तो उस रिलेटेड आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, बता नहीं सकते पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो ऐसे ही मतलब कंपनी के रिपोर्ट रहते हैं जिसमें मतलब बहुत सारी ढेर सारी तरह की मतलब ये सब्सिडीज एंड एसोसिएट वाली कंपनीज देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड में क्या क्या आता है। तो ये कुछ एनालिसिस वाली चीजें रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, अगर आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हम उन लोगों के लिए मतलब कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ एजुकेशनल कुछ अच्छा कंटेंट लाने का। तो उसका मतलब जैसे ही वो सब हो जाएगा आपको उसमें इनरोल कर दिया जाएगा। एंड तब तक के लिए आपको मतलब वहाँ पे मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर। तो जो कुछ आप करोगे तो चाहे तो जाते जाते वो लिंक एक बार चेक कर लेना, आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हो। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।